मैंने इस कोएफिशिएंट को कंपेयर किया आज पर मान रखिए ये निकाल दिया ये वाला ये क्वेश्चन है इसको मैंने a को फाइंड आउट कर लिया कि आइदर प्लस 1 होगा आइदर प्लस नहीं होगा आइदर माइनस ये जीरो नहीं है इसलिए a को नहीं रखता हूं क्या आएगा a प्लस a प्लस मैंने एक भी वालेकुम सलाम बच्चों। आपने पढ़ाना भी स्टार्ट जीरो का प्रोडक्ट जीरो है अब जीरो होगा जीरो में से कोई एक जीरो ये दोनों जीरो तो हमने प्रूव कर लिया मुझे आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। अभी बच्चों मैंने स्क्रीन शो ही नहीं की। तो कौन पढ़ा रहा फिर? वो साथ वाले रूम में टीचर पढ़ा रहा है, वो आवाज आ रही। वो असल में ना रूम में गैप है ना जरा, तो वहां से फिर आवाज आती है। ठीक है। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बच्चों। बच्चों ये तो आप लोगों को आइडिया है कि स्टेटमेंट वही होती है, ठीक है। हम सिर्फ ऑपरेटर जो है ना वो चेंज करेंगे। स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम ऑफ स्टॉक्स की वही होगी। मॉडलिंग हम पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, नेव स्टॉक्स इक्वेशंस, उनको सिंपलीफाई करते जाएंगे, ठीक है। सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास जो मॉडल बनता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वो हमारे पास कुछ यूं बनता है, ठीक है। ये मेरे पास आ जाता है, ठीक है। और इसकी साथ मुझे मिल जाती है इनिशियल कंडीशन, ठीक है, इज इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन 0, ठीक है। u0 ऑफ t इज इक्वल टू u कैपिटल, ठीक है, t पॉजिटिव, एंड u ऑफ yt approaches to infinite, approaches to 0 as y approaches to infinity, ठीक है। ये हमारा मॉडल होता है। हमने इसको सॉल्व करना है जी कपूटो फेब्रिजियो से। तो कपूटो फेब्रिजियो का लेप्लास जो है वो आपको ऑलरेडी पता है, हम लेप्लास को अप्लाई करेंगे। अच्छा, आपको ना मैं मेन चीज बताऊंगा कि अगर ऑपरेटर चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम के अंदर कहाँ पे चेंज आएगी, और अगर हम बाउंड्री कंडीशन चेंज करेंगे तब कहाँ पे चेंज आएगी, ठीक है। यानी अगर हम बाउंड्री कंडीशंस को चेंज करते हैं तो फिर चेंजेस किस पोर्शन में अक्कर होंगी, और अगर आप कोई और उसमें चीज ऐड करते जाएंगे तो वो कहाँ पे जाके चेंज होगी, ठीक है। तो ये इनिशियल कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन और ये गवर्निंग इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी है। स्टेटमेंट फार्मूलेशन वो आपको सब लिए वही है। जब भी ये सवाल आएगा तो वो फार्मूलेशन और फिर ये कपूटो फेब्रिजियो के साथ सॉल्यूशन जो है ये आप लोग जो है वो फाइंड किया करेंगे, ठीक है। तो हम इसका फ्रैक्शनल ऑपरेटर जो है वो इस तरह से लिखते हैं कि ये टाइम डेरिवेटिव है और इसका ऑर्डर अल्फा है
और ये जो डेरिवेटिव हम कंसीडर कर रहे हैं ये कपूटो फेब्रिजियो है, ठीक है। तो हमें इस ऑपरेटर की जो लेप्लास है वो पता होनी चाहिए, CF, ठीक है। तो इस ऑपरेटर की लेप्लास पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम उसको जो है वो अप्लाई करेंगे। ये देखिएगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी टी यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ ऑर्डर अल्फा ऑफ ऑपरेटर कपूटो फेब्रिजियो, ठीक है, यू इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसका हम लेप्लास लिखेंगे, एस यू बार y of s minus u bar of 0 divided by 1 minus alpha into s plus alpha, ठीक है। यहाँ पे हम इनिशियल कंडीशन यूज कर लेंगे, ठीक है। ये जो हमने बार में इसको लिखा ना, बार मीन लेप्लास ट्रांसफॉर्म, क्या हमने जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है उसको अप्लाई कर दिया, तो ये जस्ट एक नोटेशन है, ठीक है। तो हम ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये देखिएगा, ये एक्सप्रेशन। जब राइट साइड पे आप लेप्लास अप्लाई करेंगे तो ये न्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो जब t को वो s में चेंज कर देगा तो वो पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो हमारा ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि लेप्लास को जब हम अप्लाई करेंगे तो वो उसको ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करेगी और अलजेब्राइक इक्वेशन बना देगी। तो अलजेब्राइक इक्वेशन जो है वो सिंपल होती है, उसको सॉल्व करना हमारा वही जो बीएससी का काम है, रूट्स फाइंड करते हैं, कांस्टेंट्स आते हैं, कंडीशंस अप्लाई करते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमने लेप्लास दोनों तरफ जो है वो अप्लाई कर दिया। अब हमने ना इसको अरेंज करना है, ये एक्सप्रेशन जो है, एक्सक्यूज मी सर, जी जी, सर जब हम कंडीशंस अप्लाई करते हैं तो वही ना कि पहले बाउंड्री कंडीशन जो इन्फिनिटी वाली नहीं है नहीं 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 पहले नहीं नहीं बेटा, हम पहले बात सुनो। जब लेप्लास करते हैं ना तो लेप्लास जो है ना ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए होती है। तो हमने यहाँ पे लेप्लास की इनिशियल कंडीशन यूज करनी है पहले, वो 0 थी, बाकी मेरे पास 2 कंडीशंस बाकी बच जाएंगी, ठीक है। तो अब हमने ये जो लेफ्ट साइड पे एक्सप्रेशन है इसको किसी तरह से हमने रीअरेंज करना है। वो रीअरेंज हम कैसे करेंगे वो देखिएगा जरा। इसमें से मैं 1/1 माइनस अल्फा जो है ये कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। एस यू बार ओवर एस प्लस अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू, ये साइड वही अभी स्टिल, ठीक है। यानी ये जो मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो ये वाली साइड है, ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव वाली। यानी सारे क्वेश्चन में जाके आपको इशू जो है वो कहाँ पे होगा, मैं सिर्फ वही पॉइंट आपको बता रहा हूँ। अब आप ये देखें, ये कांस्टेंट है, ठीक है। इसको अपनी मर्जी से कोई नाम दे दें, ए बी सी कुछ भी। तो मैं इसको और सिंप्लीफाई करने लगा हूँ, यानी C1 S U बार डिवाइडेड बाय S प्लस अल्फा C1 इज इक्वल टू न्यू D स्क्वायर U बार ओवर DY स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इस न्यू को इधर जो है इधर डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये न्यू इधर डिवाइड हो गया। अब ये सिंपल एक्सिलरी इक्वेशन है, इसके आप रूट्स कैलकुलेट कर लें, ठीक है। C1S ओवर न्यू S प्लस अल्फा C1, ये लें। इसके रूट्स आ जाएंगे, आपको पता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट के साथ। तो जब मैं इसका सोल्यूशन लिखूंगा U बार तो मेरे पास आ जाएगा C1, सॉरी इसको हम A कह देते हैं, A माइनस, आपको पता चल गया कि रूट्स जो हैं ये डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, C1S ओवर न्यू S प्लस अल्फा C1 प्लस B e पावर Y
और स्क्वायर रूट में यही टर्म आएगी। तो ये मेरे पास सॉल्यूशन आ गया सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वेयर a b are constants to be determined by using the boundary conditions। अब हम इसके ऊपर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। चुप कर जो बच्चों, सर पहले मैं हम यहाँ पे y को पूछ जो रही है, थी कि यहाँ पे पहले हम इन्फिनिटी पहले लगाएंगे जी जी बाउंड्री बेटा, यहाँ कंडीशन। पे यहाँ पे जी यहाँ जी पे सर यही ठीक है। जी यहाँ पे पहले आप y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यूज करेंगे, तो ये वाला कांस्टेंट जो है ये 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर जब आप y इज इक्वल टू 0 चूज करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी जो कि 1/s होगी। तो 1/s की वैल्यू जब आप दोबारा इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर आपके पास क्या सॉल्यूशन आ जाएगा वो आप लिखें। u bar is equal to 1/s e power minus y c1s over nu s plus अल्फा c1, ठीक है। ये सारा स्क्वायर रूट के अंदर ही है, ठीक है, ये ऐसे है। सर अब मैंने हमारे पास लास्ट जो लेक्चर से ये वैल्यू लिखी थी सर, उसमें आपने u/s लिखवाया था u सर। over s, ये सर वो मैंने वीडियो से ही हाँ किया था, वो हाँ, जब वो आपने इसी तरह बाउंड्री पे व्हाइट शीट पे किया वो था। u जो, हाँ शाबाश, u जो है ना जी बेसिकली वो बेटा मैंने कांस्टेंट लिया हुआ है ना, तो ये कांस्टेंट का लाप्लास 1/s होता है, u over s, हाँ ये चीज आ गई। अब हमारा जो इशू है ना वो सिर्फ ये स्क्वायर रूट वाली टर्म के साथ है, क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसका इनवर्स बनाना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो हम इसको क्या करेंगे ये देखिएगा जरा, u over s e power minus y square root c1 over nu और square root s over s plus अल्फा c1। c1 न्यूमरेटर में कांस्टेंट पड़ा हुआ था और न्यू जो है डिनोमिनेटर में, तो मैंने इसको अलहदा कर दिया, ठीक है। अब इसकी मैं ये फॉर्म बनाने लगा हूं, देखिएगा जरा। u over s e power minus y, ठीक है, ठीक है, s over कि इसको आप बी ऐसे ही रहने दें, अदरवाइज फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, इशू हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे आप लिखें, इज इक्वल टू u over s e power minus y, ठीक है, c1 over nu s divided by s plus अल्फा c1, ठीक है। अब इसको मैं इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म में लिखता हूँ, और वो इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म क्या है वो आप देखिएगा, bs over s plus a, ठीक है, where b is equal to c1 over nu and a is equal to अल्फा c1। ये एक्सप्रेशन देखें। अब आपने इनवर्स अप्लाई करना है, टेकिंग इनवर्स लेप्लास ऑन बोथ साइड्स। सर जी सर ये जो आपने लिखा है b इज इक्वल टू c1 ओवर v, सर ये आपने किसी फॉर्मूले के तहत लिखा है कि ये a जो है ये इज इक्वल ओ टू बेटा अल्फा c1? फार्मूला, अल्लाह अकबर। और बच्चों c भी कांस्टेंट है, न्यू भी कांस्टेंट है, तो उसको मैंने सिर्फ उसको अरेंज करके लिखा है और बाद में मैंने उसको एक और कांस्टेंट के इक्वल लिख दिया। ओके सर। फार्मूला तो इसमें नहीं है बच्चा कोई। क्लियर हुई बात कि नहीं? जी सर। बेटा मैंने फार्मूला नहीं लिखा, वो दोनों कांस्टेंट थे तो उनको एक नए कांस्टेंट के इक्वल नाम दे दिया बस। जी सर समझ आ गई। आ गई ना, शाबाश। ये देखो, अब इसका फार्मूला जो है वो एक दफा लिख लें, ये जो मैं लिखने लगा हूं इसका फार्मूला एक बार लिख लें, आपके जो है वो ये आगे भी बहुत सारी जगहों पे यूज होगा, ठीक है। तो वो लिखना आपने जरा ध्यान से। मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ ताकि वो कंप्लीट लिखा जाए,
ठीक है, तो आप बेशक साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले लें फार्मूले का, अदरवाइज ये रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूंगा, ठीक है, जैसे ही आएगी मेरे पास रिकॉर्डिंग तो जी। तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसके न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में एस बी है, तो इसका फार्मूला लिख लें जी, इज इक्वल टू ई ए सॉरी ए टी, ठीक है, माइनस वाई, ठीक है, और इसके साथ स्क्वायर रूट में है बी ए नहीं, ये फार्मूला ही गलत लिखा हुआ है इन्होंने, मेरा ख्याल है। कह रहे हैं मैं आपको फार्मूला लिखवाता हूँ, देखिए बस मैं देख रहा हूँ फार्मूला गलत लिखा हुआ है। जी बच्चों, फार्मूला लिखें, इसका इज इक्वल टू 1 माइनस 2b ओवर पाई 0 to infinity sin yu over u b plus u square, ठीक है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, मैं ब्रैकेट यहां पे लगा रहा हूं, माइनस ए टी यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी प्लस यू स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में भी यू साइड से स्क्वायर है, नजर नहीं आ रहा। तो बेटा मैं बता रहा हूँ ना, तो नोट कर लो, यू स्क्वायर है, तो यू स्क्वायर पे एंड हो रहा है बस, नहीं नहीं ब्रैकेट आ जाएगी ना यहाँ पे, ब्रैकेट मतलब वही ब्रैकेट यानी, के बाद। अच्छा, ठीक है ना, इसके बाद ब्रैकेट है बच्चों, यानी ये ब्रैकेट एंड हो जाएगी और ये इंटीग्रल आ जाएगा डी यू के रिस्पेक्ट से। ये फार्मूला है जी, इस फार्मूले के बाद आपका सॉल्यूशन आ गया, सिंपल। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, आपका बी क्या था, C1 ओवर न्यू, और ए क्या था, अल्फा अल्फा सॉरी, C1, हाँ अल्फा C1, ठीक है, अल्फा C1। तो आपने इसी फार्मूले में यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देनी है, देखें यहाँ पे बी की वैल्यू पुट करेंगे, ओके, यहाँ पे आप ए की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे आप बी की वैल्यू पुट करेंगे,
तो आपका आंसर आ जाएगा। बाकी आपने किसी एक्सप्रेशन को नहीं छेड़ना। क्लियर होगी बात? यस सर। और सर हर हर जो भी मॉडलिंग होगी उसके हमने लेप्लास को इनवर्स में जरूर कन्वर्ट करना है। तो सोल्यूशन ही तभी आएगा ना। ठीक आपका है सर। सोल्यूशन तब तक आएगा ही नहीं जब तक आपका इन्वर्स नहीं होगा। और सर यही वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला जो है? ये बेटा ये अंदर ये जो फार्मूला मैंने आपको जिस एक्सप्रेशन का लिखवाया है ना, ये वाली उसका है? फॉर्म आपने किसी की बना के देखनी है, क्या यही फॉर्म बन जी रही है? सर। ठीक है। जी अगर सर। ये वो फार्मूला आपको एक दफा पता चल जाता है ना, तो आपके पास जी अगर कोई नया एक्सप्रेशन आता है तो आपकी कोशिश यही होगी कि मैं किसी तरह से उसको उस फार्मूले में कन्वर्ट कर लूं। क्यों? वो फार्मूला जी आपको सर। ऑलरेडी आता है। अगर नहीं आता तो जी फिर सर। आपको फार्मूला या तो खुद बनाना पड़ेगा या फिर आप लोगों को सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूले तो ऑलरेडी ये सारे लिटरेचर में पड़े हुए हैं। ठीक है। पेपर्स में भी आपको मिल सकते हैं, बुक्स में भी मिल सकते हैं, और वैसे भी गूगल पे बहुत सारे टेबल्स जो हैं वो मौजूद हैं लैप्लास इनवर्स के। ठीक है। तो ये जो है इसका आपने इनवर्स जो है वो कैलकुलेट कर लिया, तो बस इसके बाद आपका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, कोई इशू ही नहीं है। अब आपने ये चेक करना है कि भाई ये बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो वो आपके पास सॉल्यूशन कुछ इस तरह से है, ये देखिएगा 2b/π 0 to infinity sin u(y). ठीक है। तो आपको पता है कि जब आप y 0 करेंगे, यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन y 0 पे है, ठीक है, यहाँ पे वो u होगा, सॉरी यहाँ पे भी साथ u इधर आएगा। तो जब आप y 0 पुट करेंगे sin 0 0, तो ये सारा पार्ट जो है ये 0 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? u। ठीक है। अब आपको अगर कहा जाए कि भाई शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करो, तो वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेप्लास की मदद से। म्यू du/dy। अब u बार आपने पहले कैलकुलेट किया हुआ है, उसका आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है। और उसके बाद जो एक्सप्रेशन बनेगा उसका फिर आपने जो है वो इनवर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है। उसका आप जो है वो फिर इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। क्लियर होगी बात कि नहीं? यस सर, हो गई। बेटा ये शेयर स्ट्रेस का इसके ऊपर भी आपने लेप्लास लगाना है। u बार आपके पास ऑलरेडी आ जाता है इनवर्स से पहले, उसका आप y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लेंगे, इस फार्मूले में यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसका इनवर्स कैलकुलेट कर लेंगे, तो मेरे पास शेयर स्ट्रेस का आंसर जो है वो आ जाएगा। अब चलते हैं हम ABC की तरफ। तो चेंज जो है ना, बेसिकली अगर मैं नया कंडीशन यही है तो मैं ऑपरेटर चेंज कर रहा हूँ, तो जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है ना उसमें चेंज आएगा। ये देखिएगा, अब जो है dt अल्फा AB, ठीक है, ABC न्यू पार्शियल स्क्वायर u/पार्शियल y²। जब आप इसके ऊपर लेप्लास अप्लाई करेंगे तो कहाँ पे फर्क है ये देखिएगा, s अल्फा u 1 माइनस अल्फा, ठीक है, s अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू न्यू d स्क्वायर u/dy²। सेम प्रोसीजर है। अच्छा, कैपुटो फेब्रिजियो और इसमें क्या फर्क है कि उसमें s की पावर अल्फा नहीं है, इसमें s की पावर अल्फा है। लेप्लास में सिर्फ आपकी याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि सिर्फ इतना ही फर्क है, बाकी प्रोसीजर आपने वैसे ही करना है। ये देखिए 1 माइनस अल्फा आप कॉमन ले लें, s अल्फा u/1 माइनस सॉरी ये कॉमन ले लिया हमने, ठीक है, s अल्फा प्लस अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा, और राइट साइड वैसे ही है। अब इसको आप अगेन वैसे ही नाम दे दें C1 s अल्फा u बार डिवाइडेड बाय s अल्फा प्लस अल्फा C1, और राइट साइड वैसे। तो आपको पता है C1 किसके इक्वल है? 1/1 माइनस अल्फा। ये अब हम उसी इक्वेशन को जो है वो ABC के साथ कर रहे हैं। तो अब जब इसका आप बिल्कुल सेम उसी तरह से एक्सिलरी सॉल्यूशन इसका फाइंड करेंगे, कंडीशंस को अप्लाई करेंगे, y इंफिनिटी अप्रोचेस
y अप्रोचेस टू इंफिनिटी को पहले यूज करेंगे, फिर y इज इक्वल टू 0 को यूज करेंगे, तो आपके पास एट द एंड जो सॉल्यूशन बन जाएगा वो देखिएगा वो क्या बनता है। वो एग्जैक्टली वही है जो हम पहले निकाल चुके हैं, लेकिन चेंजेस कहाँ पे हैं, कहाँ पे फर्क पड़ेगा, कहाँ पे एक्सप्रेशन चेंज होगा। और अगर आप ऑपरेटर चेंज करेंगे या एग्जिस्टिंग मॉडल में आप कुछ भी ऐड करेंगे तो चेंजेस जो हैं वो स्क्वायर रूट टर्म में आएंगी। ठीक है, इसको जब आप करेंगे तो ये u ओवर s e पावर माइनस y, ठीक है, c1 s अल्फा u नहीं s अल्फा, सर यून तो नहीं आएगा। हाँ Yes, u sir, नहीं है, C1 is alpha. हाँ ठीक है, और ओवर न्यू s अल्फा प्लस अल्फा c1, ठीक है। इसको फिर आप उसी तरह से ही करेंगे, u ओवर s e पावर माइनस y c1 ओवर न्यू s अल्फा डिवाइडेड बाय s अल्फा प्लस अल्फा c1, ठीक है। मैं इसको जो है वो अगेन उसी तरह से उसी पैटर्न के साथ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा b s अल्फा ओवर s अल्फा प्लस a, ठीक है। अब ये मेरे पास काफी कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन बन गया सिर्फ s की पावर आने से, यानी s की पावर अल्फा आ गई है। तो मेरे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि मैं इसका ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कोई फार्मूला ढूंढ लूं। तो आपको, अगर आप मैथमेटिशियन है तो आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ये देखिएगा e पावर x, ठीक है, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। और ये आपके पास होता है x पावर n ओवर n फैक्टोरियल, ठीक है। अगर आप इसकी एक टर्म ओपन कर लें, ठीक है, फिर ये बन जाता है n 1 टू इंफिनिटी x पावर n ओवर n फैक्टोरियल, सॉरी ये चीज, ये ले जी, यानी ये इस तरह से हम इसके साथ जो है वो प्ले कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है इसको हम इसकी पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं यूं, ये नोट करें, ये जो फॉर्म पड़ी हुई है मेरे पास इसको लिखूंगा मैं ऐसे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है इसकी हम जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो वो कैसे लिखा जाएगा वो देखिएगा, u ब्रैकेट, यहाँ पे भी ऐसे 1 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, और ये जो सारा है ये वाला, ये आपके पास सारे का सारा x है, सारे का सारा, यानी y भी इसमें इंक्लूड है। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस y, और ये स्क्वायर रूट तमाम, इस तमाम की जो पावर है वो आ जाएगी आपके पास n है, मार्कर नहीं चल रहा, n, यानी इसकी पावर जो है वो आ जाएगी n। मैंने स्क्वायर रूट वाली टर्म नहीं लिखी, आपको ऑलरेडी पता है, ये n ओवर n फैक्टोरियल, ठीक है। n वाली टर्म जो है ये आपको ऑलरेडी पता है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो बाहर u ओवर s पड़ा हुआ है इसको अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिएगा अब ये क्या बन जाएगा, u ओवर s प्लस u ओवर s समेशन ये सारा फंक्शन इज इक्वल टू u ओवर s प्लस u ओवर s, ठीक है। और हम इसको कैसे लिखेंगे जी, माइनस y, ठीक है, होल पावर n, और इधर मेरे पास आ जाएगा बी एस अल्फा ओवर एस अल्फा प्लस ए, ठीक है। मैं इसमें यहाँ पे पावर लिख रहा हूँ n/2, ठीक है। यहाँ पे जो n है ना ये y के साथ मैंने सेपरेट कर लिया है,
और ये जो स्क्वायर रूट है ना, इसके साथ मैंने इसको यहाँ पे सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब देखिएगा u over s प्लस u over s समेशन, ये जो टर्म है ना ब्रैकेट वाली, ये y वाली, इसको मैं वैसे ही लिखूंगा। अब ये जो दूसरी टर्म है, इसको मैं कैसे लिखता हूँ वो आप देखिएगा, s अल्फा प्लस a ओवर b s अल्फा, s अल्फा पावर माइनस n बाई 2। अच्छा, ये जो b है ना, इसको भी यहाँ इसके साथ ही ले जाएं बाहर, ये ज्यादा अच्छा है, b को y के साथ, ठीक है। y को यहाँ सर पे एन b, फैक्टोरियल किधर गया? वो साथ ही है बच्चों, वो जाना उसने कहीं नहीं है, वो साथ ही। अगर मैं नहीं लिख रहा तो सिर्फ मैं जिस टर्म को छेड़ रहा हूं ना, बस उसी को छेड़ना है, बाकी तमाम टर्म्स वैसे ही रहेंगी। क्लियर? ओके सर। हाँ, शाबाश। अब ये देखें, ये जो बाकी सारी चीजें हैं ये एज इट इज रहनी है, ये वाली चीजें, ये वाली सिर्फ मैंने इस टर्म के साथ डील करना है। ये देखें, तो इस टर्म के साथ कैसे डील करूंगा, आप लोगों को जो है वो बाइनोमियल थ्योरम जो है आता ही है। अब आपने इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम जो है वो अप्लाई करना है, और उसके अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना है आपने। तो ये आपके पास कुछ एक्सप्रेशन ऐसे बनेगा, देखिएगा, 1 प्लस a ओवर s अल्फा होल पावर माइनस n बाई 2। आपको याद है ना कि आप 1 प्लस एक्स होल पावर n हो या माइनस n हो, ठीक है, ये वाली सीरीज आप लगाते हैं, 1 प्लस एक्स एंड सो ऑन, जो भी है, एफएससी में ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अगर आप जो है यहाँ पे a ओवर s अल्फा को भी आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर लें कि इसको आप x कह दें, ठीक है, ये देखिएगा, यानी 1 प्लस एक्स होल पावर माइनस n बाई 2। तो इसके ऊपर आपने बाइनोमियल थ्योरम जो है वो लगाना, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन जो होती है ना, वो आपने यूज करनी है। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1 u ओवर s। एक तो यहाँ पे पड़ी हुई है n इज इक्वल टू 1 वाली सीरीज, जब इसको ओपन करेंगे तो इसको आपने सीरीज फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो उसकी भी एक सीरीज यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, n0। अब n आप इंडेक्स ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो आप दोबारा ये सेम इंडेक्स जो है वो नेक्स्ट सीरीज के लिए यूज नहीं कर सकते, इसलिए आप इसको k इज इक्वल टू 0 कर दें, p इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी कर दें। आपने इंडेक्स जो है वो चेंज करना है। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है, उसका वो आपके पास s फॉर्म में आना चाहिए, और ये वाला जो s होगा इसको आप यहाँ पे फर्ज करें, यहाँ पे है 2 अल्फा, तो ये वाला s भी उसके साथ मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 1, यानी ये s जो है यहाँ से निकल जाएगा। तो इसके ऊपर आपने इनवर्स फार्मूला जो है वो अप्लाई करना है। ऊपर यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन जो है वो होगा जिसमें s नहीं हो, तो आपके पास जो सिंपल फॉर्म बचेगी वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, आपने उसका इनवर्स निकालना है, और ये ऑलरेडी टेबल की फॉर्म में जो है इसका इनवर्स गिवन है, ये देखिएगा। ओहो, हाँ ठीक है, ये हमारे पास है 2 अल्फा प्लस 1, ठीक है। ये आपने इसका इनवर्स कैलकुलेट करना है, तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। सेम काम जो है ये सीपीसी में आपने करना है, क्योंकि सीपीसी मेथड के अंदर भी क्या होता है कि जो स्क्वायर रूट एक्सप्रेशन होता है ना, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो आपने उसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। फिर जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है उसको आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड करके उसको सीरीज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद आपने ये एक फार्मूला है, इसको आप देख लें, आमतौर पे हर टेबल के अंदर ये अवेलेबल है, तो इसको जो है आप देख लें और इसको आपने अप्लाई करना है इनवर्स के लिए। तो जो यानी जैसे जैसे हमारे पास न्यू ऑपरेटर आते जा रहे हैं, उनका लेप्लास काफी कॉम्प्लिकेटेड ही होता है। लेप्लास जब हम ले लेते हैं तो फिर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर
उनके एनालिटिकली इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, तो फिर हमारे पास दूसरा एक्सप्रेशन ये है कि अगर हम यहाँ पे फंस गए हैं कि एक्सपोनेंशियल की मदद से हम इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते, तो फिर हम उसको सीरीज फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, जो कि उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म होती है। और यही मैथमेटिशियन का काम होता है कि जहाँ पे वो एक चीज उनको रोक दे कि यहाँ से समझ नहीं आ रही, तो फिर वो उसी फंक्शन की नेचर देखते हुए, आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है, आप इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, आप इसके nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक ठीक है। उसके बाद आप इसको सीरीज फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसकी जो टर्म्स हैं उनको ट्रंकेट करके इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ जो चीजें एसोसिएट हैं, तो फिर हम उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं कि यार इसकी हम किसी तरह से कोई अल्टरनेटिव फॉर्म बनाएं, ठीक है, तभी तो कोई नया काम होगा। तो फिर हम उसको सीरीज फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं। जब हम इसको सीरीज फॉर्म में लेके जाते हैं, तो फिर हमारे पास आगे उसमें ना गैमा फंक्शन इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब आप इसको सीरीज फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे ना, तो ये गैमा फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा। और जैसे ही गैमा फंक्शन आता है, तो गैमा फंक्शन जो है ये मिटैग-लेफर फंक्शन के साथ एसोसिएट होता है। तो फिर हमारी कोशिश ये होती है कि हम किसी तरह से उस एक्सप्रेशन को मिटैग-लेफर फंक्शन में एक्सप्रेस कर दें, जो कि स्पेशल फंक्शन है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपकी एक्सप्रेशन के ऊपर कि वो 1 पैरामीटर ऑफ मिटैग-लेफर में एक्सप्रेस करना है या 2 पैरामीटर्स या 3 पैरामीटर्स एंड सो ऑन। तो ये सारे हिंट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए कि आप फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ स्टॉक्स, सेकंड प्रॉब्लम ऑफ स्टॉक्स, उनको जो है इन तमाम ऑपरेटर्स की मदद से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ऑपरेटर चेंज करते जाएंगे तो स्क्वायर रूट में चेंजेस आएंगी, और अगर आप बाउंड्री कंडीशंस चेंज करते जाएंगे तो वो आपके पास जो उसकी बाउंड्री कंडीशन है जो एस फॉर्म में आती है उसमें चेंजेस आती जाएंगी, जो एक्सपोनेंशियल के साथ टर्म मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, अदरवाइज ऑपरेटर चेंज करेंगे, कोई और चीज ऐड करेंगे तो एक्सपोनेंशियल में चेंजेस आएंगी, और फिर आपने देखना है कि हम उसका इनवर्स कैसे कैलकुलेट करें। आप लोग ऐसा करें कि इनवर्स के टेबल जो है ना वो अपने बना लें, मैं आपको पेपर में अलाउ कर दूंगा कि आप इनवर्स लेप्लास के टेबल साथ ले आएं। ठीक है, इसके लिए आपको डिफरेंट बुक से मिल जाएंगे टेबल, आपको डिफरेंट पेपर से मिल जाएंगे टेबल्स, आपको गूगल से मिल जाएंगे इनवर्स लेप्लास के टेबल। तो वो सारे आप लोग जो हैं वो फाइनल पेपर में आप साथ लेके आ सकते हैं। जी, अब सवाल है कोई तो पूछे। सर वो आप अगर प्रोवाइड कर दें। प्रोवाइड सर, बेटा मुझे इसमें बताओ, मैं तुम्हें घर आके दे जाता हूँ। नो सर, वो हम कर लेंगे, उधर से हो जाएगा सर। बेटा इसमें जो आप सीपीसी लोग मेरी बात सुने, आप लोग एमफिल के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो अगर मैंने ही सारी चीजें आपको प्रोवाइड करनी है तो फिर पेपर भी मैं ही दे देता हूँ आपके हिस्से का। आप कुछ तो करें ना। ये तो मैंने आपको नहीं क्लास सर, में मेरा होमवर्क कहने दिया का वो था, मतलब जिसमें नहीं मैंने था। आप लोगों को गाइड भी किया है प्रॉपर कि चलो आप इस तरह से आपका थोड़ा माइंड और थोड़ा सा शार्प हो जाए और आप और चीजों को और तरह से देख सकें। ठीक है ना, ऐसे उधर पेश ना किया करें, आप अभी यंग हैं, ठीक है, मेहनत कर सकते हैं, चीजें सर्च करना भी सीखें कि चीज अगर हमें कहा जाता है कि ये चीज सर्च करो फलां जगह से मिलेगी, तो क्यों नहीं आप इसकी तरफ देखते। वैसे हम सारा दिन गूगल पे बैठे रहें, जो मर्जी सर्च करना हो हम ढूंढ लेते हैं, लेकिन ये तो वो चीजें हैं कि जो आम पड़ी हुई हैं गूगल के ऊपर। रिसर्च गेट पे जाएं, साइंस डायरेक्ट पे जाएं, पेपर डाउनलोड करें, उनके एंड पे फार्मूले पढ़े, वो फार्मूले नोट करके अपने एक लिस्ट बना लें। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये अलाउ कर सकता हूँ कि आप अपने जो इनवर्स के फार्मूले हैं वो आप जो है वो साथ क्लास में लेके आ सकते हैं। ठीक है, ताकि अगर आपका कोई ऐसा एक्सप्रेशन बनता है तो आप फौरन फार्मूला देख के उसको अप्लाई कर सकें। क्लियर है? जी सर। सर मेरा ना सीपीसी में एक क्वेश्चन था कि जब हम इसमें लेप्लास अप्लाई करते हैं तो सर इसमें वो उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है K1 अल्फा और K0 अल्फा, इस तरह की चीजें यूज होती हैं यू के साथ। हाँ हाँ, तो सर ये वैल्यूज कहाँ से, मतलब इससे पहले वो उन्होंने गैमा ये फंक्शन में एक पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वो एक बनाना मिनट, पड़ेगा? एक मिनट बेटा, वो मैं बताता हूँ आपको। असल में हर एक ऑपरेटर का डिफरेंट लेप्लास है जो कि मैथमेटिशियन ने उन डिफाइन किया हुआ है। अब उसके अंदर हमारे पास क्या है, वो होता है K1 ऑफ अल्फा, ये कांस्टेंट है बेसिकली, ठीक है, K0 ऑफ अल्फा, ठीक है, S अल्फा, और फिर S अल्फा -1 और U पे कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन।
ठीक है। अब ये जो के नॉट है ना, के नॉट ऑफ अल्फा और के वन ऑफ अल्फा, ये दोनों बिलोंग्स करते हैं 0-1 ओपन इंटरवल को, यानी इनकी वैल्यू जो है वो 0-1 इंटरवल में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेसिमल में ही होंगी वैल्यूज। तो ये बेसिकली मतलब सर ये कांस्टेंट टर्म है। वैसे ही साथ चलेंगी, ये कांस्टेंट है बेटा तो ये इसका कांस्टेंट इतना है इशू तो नहीं है। इन्होंने तो अंदर रहना ही रहना है ना, इनको तो हम नहीं कहीं लेके जा जी सकते। जी सर, ठीक है ना। थैंक यू सर। हाँ, ये तो बेटा उसका पार्ट है ना लेप्लास का, तो इन्होंने तो साथ रहना ही रहना है। ये ठीक है, सर इससे लेकिन पहले आप इन्होंने इसका जो फॉर्मूला दिया था सीपीसी का, मतलब नीचे उसका लाप्लास है, वो इंटीग्रल के साथ दिया हुआ है ना कि 1/γ1 माइनस अल्फा और 0 to t k1 अल्फा u ऑफ टा और टाउ के और नॉट अल्फा u ऑफ टा, और फिर वो उसके बच्चों बाद इसकी डेफिनेशन है, वो इसकी डेफिनेशन है। उसके जैसे बाद सर ये कपूटर, लाप्लास है, मतलब वहीं से यूज हुई है ना ये सारी, k1 उसके तो अंदर बेटा रहेंगे ये, वैल्यूज। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये वही लेप्लास है। ठीक हो गया। तो अब आप दोनों, आप लोगों ने कर लेना। अगले वीक में या मीनवाइल और कोई टॉपिक आपने समझना हो तो आपने मुझे बता देना, मैं आप लोगों के लिए मीटिंग अरेंज कर लूंगा। ठीक है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। मेहनत करें, हार्ड वर्क करें, अच्छे ग्रेड लें। ठीक है, और ताकि आपकी जो हर तरह की लाइफ है वो अच्छी गुजरे। ठीक है, अभी मेहनत कर लें, उज़र ना पेश किया करें, मुझे ऐसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, आप कॉम्पिटेंट बच्चे हैं और यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, तो आप डिटरमिन्ड रहा करेंगे। अगर हमें कोई टास्क दिया जाता है तो बस मैंने करके लाना है, उसमें नंबर 1 पे आया करें आप। ये नहीं है कि किसी एक ने कर लिया तो आप भी छापा मार के वैसे ही कर दें। ठीक है, और पेपर में मैं थोड़ा-सा चेंज करूँ तो वो उसकी हवा निकल जाए। खुद मेहनत करें, खुद उसको सीखें। मैंने आपको ये भी अलाउ किया है कि आप बच्चों यूनिवर्सिटी भी आके मुझसे समझ सकते हैं। यूनिवर्सिटी आएँ, ऑफिस आवर्स में आएँ, आप बताएँ कि ये हमें इश्यू है, ये समझ नहीं आया, ये मैंने पूछना है तो मैं आपको बताऊँ। मीनवाइल जो बच्चे नहीं आ सकते वो मेरे साथ मीटिंग अरेंज करें, मैं उनको मीटिंग पे भी गाइड कर दूँगा। और कुछ मेरे लाइक? सर इस वीक के लेक्चर में वो जो फर्स्ट हमने किया था रेलेस थ्योरम किया था, उसमें हाँ, एक हाँ। एग्जांपल्स मैंने की। सर उसमें एक चीज का बस मैंने पूछना था कि जब हम वो सिलेक्ट कर रहे होते हैं कि हाँ, हमने हाँ। किनको, मतलब जिन वैल्यूज को हमने ई एफ ही लेना है और कुछ को हम उनकी टर्म्स में लेते हैं, तो सर हुँ, उन्होंने हुँ। उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि जो वाइटल रोल प्ले कर रही है ना, उनको हम हुँ, वैसे हुँ। ही रहने देंगे, मतलब उन्हें ई एफ ही लेंगे। लेकिन जो दूसरी हैं जैसे लेंथ डायामीटर वगैरह है, तो इन्हें हमने उनकी टर्म्स में लिखना है। जैसे हम वैल्यूज कर रहे थे कि 3 इक्वेशंस हैं तो 5 अंदर अननोन्स हैं, तो 3 को हम किसी 2 के अंदर शो कर रहे थे कि ये इनकी फॉर्म में आती हैं। तो सर बेटा जिनकी जी फॉर्म में हम यूज कर रहे हैं वो बात तो सुने ना। जी जी सर। बेटा बात तो सुनो। MLT, ठीक है? मीटर, ये आपने जो है वो याद रखना है। यानी क्या था ये? मास, सर ये लेंथ डायमेंशन और सिस्टम टाइम। में जी हाँ, मास, लेंथ और टाइम, इसको आपने याद रखना है। और ये हैं आपकी प्राइमरी क्वांटिटीज। अब आपके जो वेरिएबल्स हैं, जैसे मैंने अभी ये लिखा है, ये देखिएगा, ये दो, एक एक्सप्रेशन लिखा मैंने, ये इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम जो डायमेंशनलेस वेरिएबल चूज करते हैं ना, वो हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के नजरिए से चूज करते हैं। और उनमें से हम क्या करते हैं कि उनकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज जो होती हैं, प्राइमरी क्वांटिटीज, उनको फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया था, MA, यानी ये फोर्स है, फोर्स अब इसके इक्वल है। अब मैस को जो है मैं किलोग्राम में लिखूं, ठीक है, एक्सेलरेशन को मैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखूं, ठीक है, फिर मैं इसके जो है वो यूनिट बनाऊं और सॉरी डायमेंशंस बनाऊं और फिर मैं देखूं। तो उसमें मैं देखें इसमें कितनी चीजें आ रही हैं, जरा देखिएगा जरा। मैस, ठीक है, ये मीटर है, लेंथ और ये टाइम, तो ये मुझे फोर्स से मिली। तो इससे आपने पहले क्या करना है कि उन क्वांटिटीज को लिस्ट आउट करना है, ठीक है, उनको उनकी प्राइमरी क्वांटिटीज में एक्सप्रेस करना है, उनके यूनिट्स फाइंड करने हैं और देन उनकी डायमेंशंस को चेक करना है। ठीक है, तो जो बकिंगहैम पाई थ्योरम है वो आप उसकी स्टेटमेंट अच्छी तरह से समझें कि उसके साथ हमने करना क्या है। उसमें MLT सिस्टम जितने इसमें अपीयर हो रहे होंगे
वो वाले ओरिजिनल अननोन से माइनस कर देने हैं कि अगर उसमें 5 अननोन्स हैं, ये 5 वेरिएबल्स हैं, तो आप देखें कि उनमें से जो इन टर्म्स में एक्सप्रेस हो रहे हैं वो कितने हैं, वो वाले आपने उसमें से माइनस करने हैं, तो वो आपको नंबर ऑफ पाई ग्रुप्स के बारे में बता देगा कि इसके इतने पाई ग्रुप्स बनेंगे। पाई ग्रुप्स मीन डायमेंशनलेस नंबर्स जो हैं वो कितने बनेंगे, क्योंकि रेले थ्योरम जो है वो हमें नंबर्स के बारे में नहीं बताता, लेकिन इसका डायमेंशनलेस प्रोसीजर वही है। लेकिन बकिंघम पाई थ्योरम का एडवांटेज हमें ये होता है कि ये आपको शुरू में ही बता देता है कि भाई इतने पाई ग्रुप बनने हैं, तो फिर हमें श्योर होता है जब बनाते हैं। तो अगर फर्ज करें 2 बननी है, ऊपर हमें पता चल गया, लेकिन जब हम खुद कंस्ट्रक्शन करते हैं तो 1 बनता है, तो हमें अंदाजा हो जाता है कि हम कहीं गलती कर रहे हैं। तो जो ऊपर हम कर लेते हैं कि n-m, ठीक है, वो कितने बन रहे हैं, तो फिर उतने ही नॉन डायमेंशनल जो ग्रुप्स हैं वो बनने चाहिए। यानी वो जो ग्रुप बनेगा ना, उसकी डायमेंशन आपने चेक करनी है, वो नॉन डायमेंशनल होना चाहिए, ठीक है, उसका नॉन डायमेंशनल होना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया? जी सर, थैंक यू। एनी क्वेश्चन बच्चों? एक्सक्यूज मी सर, ये जो बकीनग पाई थ्योरम है ना, आपने वो पीडीएफ सॉरी आपने उसकी पिक्चर्स भेजी थी लेक्चर की, तो उसमें ना 2 पेज मिस थे, तो वो आप काइंडली सेंड कर देंगे? तो मैंने वो 2 पेज इसलिए मिस किए कि वो वाली एग्जांपल थी, और मैंने जो आपको भेजी है वो वही वाली मैंने भेजी है जो मैंने आपको करवाई है। ये अभी कौन से बच्चे आए हुए थे? किधर गए? आयशा, रियाज, जी जी सर। बच्चों आप लोगों ने पीडीएफ बनाई है? जी सर, वो बनाई है, मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। गुड हो गया, ये प्लीज इन्होंने थैंक यू बनाई है, कर ओके ठीक है, सर। तो ये ग्रुप में शेयर कर देते हैं, आप लोग इससे जो है वो देख लें, ठीक है फिर? ओके, सर असाइनमेंट अल्लाह सर हाफिज। सबमिट कब करवानी, सर असाइनमेंट कब सबमिट करवानी है आपको? कौन सी बच्चा? सर ये जो अभी क्वेश्चन जिसके डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट स्ट्रोक प्रॉब्लम और सेकंड स्ट्रोक प्रॉब्लम, ये असाइनमेंट सबमिट कब करवानी है आपको? ये तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, अनाउंस नहीं किया हुआ ये। नो सर, वो नहीं हम सर, इशू आपने था ना, कहा तो था आफ्टर आपने डिस्कशन। डेटिंग सेंड कर दी थी। अच्छा अच्छा, सर ऐसा आपने कहा करें था कि आफ्टर ये, डिस्कशन। अच्छा चलो गुड हो गया, ठीक हो गया, ये आप मुझे याद करवाइएगा जो डेट आप कहेंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये जो कमिंग वीक है ना, मंडे या ट्यूसडे, यहाँ तक जी डेट सर। सर, और आपने कहा था कि सिलेबस की लिस्ट भी आप शेयर कर देंगे। अभी नहीं, क्योंकि आपका पेपर 13 फरवरी को है, तो इंशाल्लाह 31 जनवरी तक इंशाल्लाह सिलेबस शेयर हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, सर जी बच्चा, 13th से स्टार्ट होंगे हमारे पेपर। जो डेट शीट आई है उसके मुताबिक तो यही है, 13 से लेके ये 15 से 19 तक है। अच्छा, डेट शीट आ गई है? मुझे तो लगता है आ गई, आप लोगों को ईमेल नहीं आई? वेबसाइट पे देखें आप लोग, आ गई होगी। फिर नहीं है, आप ही बता दें हमें। अच्छा, मैं फिर देखता हूँ, कंफर्म करके फिर आपको बताता हूँ, क्योंकि हमें कल ईमेल आई है, मुझे जी, लग रहा है थैंक कि यू उसमें 13 to 19 है। यस सर, 13 को ही है। हाँ सर अगर 13 एज को सुन है। एज हमें सिलेबस के टॉपिक्स मिल जाएं तो फिर 14 प्रिपरेशन फेब को तो संडे है ना। जी कुछ की सर। बात नहीं है, 14 फेब को आपने क्या करना है, छुट्टी होगी। सर पेपर हाँ, 13 को संडे को नहीं होगा इसका, जैसे होता है फ्लूइड का, मतलब संडे को मैं क्लास है, इसलिए फिर कह रही कोई पेपर 14 को नहीं। तो संडे है, तो उस दिन हमारा तो कोई बात सब्जेक्ट। नहीं, ये तो और सर अच्छा ले हो लें जाएगा। हमें जी सर, 14 को भी ठीक है। नहीं, मैं ये बता रही हूँ कि हमारी क्लास तो 14 को होती है ना, तो पेपर 13 को है, इसलिए मैं कह रही हूँ। तो यादगार हो जाएगा आप सबके लिए, हैं? सर वो कौन सा यस इतनी सर। इम्पोर्टेंट डेट है? इम्पोर्टेंट ये आप स्टेटस लगाना सारे बच्चे कि हम तो पेपर पे फंसे हुए बेचारे हैं। चलें ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह सर हाफिज। हाँ जी, सर वो क्या है? सर मैंने बात करनी थी आपसे हाँ कि हाँ सर वो सेकंड स्ट्रोक प्रॉब्लम है ना, स्ट्रोक ऑफ सेकंड प्रॉब्लम, हाँ हाँ, सर मुझे ना उसमें भी प्रॉब्लम है, तो वो भी उसका भी मतलब कोई मीटिंग अरेंज कर लें किसी दिन बेटा मेरे एक तो साथ। सेकंड, मेरी बात सुनो, एक तो सेकंड प्रॉब्लम है, एक तुझे प्रॉब्लम है, किसको सॉल्व कराना तुमने वो बताओ।
सर मैंने खुद ही समझना है, मुझे खुद नहीं हाँ आता। तो पहले मेरी बात मैंने सुनो, किसको मेरी बात कराना है सुनो। भला? और वही ना, जी उसमें सर। सिर्फ बाउंड्री कंडीशन चेंज है, उसका मैं हिंट दे दूंगा, ठीक है? वो तो सर मुझसे उसमें वैसे भी सर सर मुझे इसका थोड़ा सा बता दें, उसमें जो बाउंड्री कंडीशन का है चेंज, उसमें सर सारी ना वही जो इक्वेशन बनती है सॉल्व करने के बाद वो सेम ही बनती है फर्स्ट जैसी। लेकिन सर तो आपने यार कहा मैं था ना कि वो बच्चों यू cos ओमेगा एस लगा दें, सर बस ओए उसकी वजह बच्चों से वो ये डिफर देखो, हो जाती है। ये देखो, ये देखो बच्चों, ये देखो, जब आपके पास साइन होगा ना तो वो होगा 1/s², उसका लेप्लास, ये साथ इसके एक्सपोनेंशियल होगा, ठीक है? फर्ज करो एस अल्फा ही है, कपूटो के साथ कर रहे हैं आप लोग, ठीक है? तो अब आपने क्या करना है कि इसको आपने स्प्लिट करना है, s माइनस आयोटा ओमेगा, ठीक है, s प्लस आयोटा ओमेगा, और ये साथ एक्सपोनेंशियल एज इट इज। इसको आपने बनाना है पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है? a ओवर s माइनस आयोटा ओमेगा प्लस b ओवर s प्लस आयोटा ओमेगा, ठीक है? और ये बाहर इसके साथ एक्सपोनेंशियल वैसे चलता जाएगा। तो क्या इजी नहीं हो गया अब उजैर? जी सर उजैर, ठीक है। यस सर हाँ ठीक है सर। आपने बच्चों इसको ना स्प्लिट कर लेना है, s² प्लस ओमेगा स्क्वायर को स्प्लिट कर लो ना, तो ये चीज बनेगी, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और फिर एक्सपोनेंशियल को इंडिविजुअली इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका इनवर्स फार्मूला ढूंढेंगे कि कौन सा इनवर्स का फार्मूला इसके लिए सूटेबल है। ओके हो गया? और सर साइन और कॉस दो कंडीशन में से हम लोग कोई भी एक भी कंडीशन लेकर उसके से सॉल्व कर सकते हैं ना, जरूरी तो नहीं है दोनों से करें। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी एक चूज कर सकते हैं आप लोग। ओके सर। चलें ठीक है, ओके बच्चों, जैसे रिकॉर्डिंग आएगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ओके जी सर, अल्लाह ओके हाफिज। सर, थैंक यू। ओके। नहीं बच्चों, ये हमारी ड्यूटी है, अगर आप लोगों को कोई इशू होता है तो आप बताया करें। सर है ना इशू? पढ़ाई वाला ही है इशू? हाँ जी पढ़ाई वाला ही है। ओके बेटा, ओके फिर बताया करें, आपको उसको मीटिंग कर लिया करेंगे। सर अभी इसी में बात कर ले, सबने बात करनी है, अब कोई बोल नहीं रहा। क्या करनी है नहीं, मुझे गुस्से में ही बताओ। बहुत है। नहीं गुस्से में नहीं हूँ। ओए गधो, सर मेरी आप बेगम की कॉल आ रही है, मैं अटेंड कर लूं। सर आप कर लें, फिर हम बात करते हैं। अब कोई ना बात करो ग्रुप में, फिर मैसेज कोई करे तो सही। क्या बात करनी है तबस्सुम? सिलेबस सर से सिलेबस कोई कम कह करना दे है। कि सिलेबस अभी बता दें हमें, सर फर्स्ट जन को बताएंगे, अभी बता दें तो पता तो चले क्या तैयारी करनी है। यार सर को हम बोलो मॉर्निंग वाला पोर्शन रहने दे। तबस्सुम सुबह वाली मीटिंग नहीं ली जो सुबह हो रही थी? हाँ ली थी, उसमें भी मैंने एक बात नहीं सुनी। अच्छा प्लीज कोई सर स्टूडेंट्स से अपने कह दे कि सेंड कर दें। स्टूडेंट्स अपने मुंह से कह रहे थे कि हमने ऑनलाइन देनी, वो फिर सर भी आ कह गए रहे थे हैं, नहीं। सर आ गए हाँ हैं, भाई, सर आ गए हैं। हाँ जी तो आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है सबने। जी बच्चों, करो रिक्वेस्ट। तो आप डांटेंगे तो नहीं? नहीं मैंने क्यों डांटना, मैं डांटने वाला लगता हूँ आप लोगों को? मैं तो नसीहतें करूंगा आपको। सर नसीहतें तो वो आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन सर हमने ना सिलेबस के बारे में बात करनी है, तो प्लीज जी सिलेबस पे सर। थोड़ा सा कंपनसेट कर लें। क्या करूं बताएं आप? सर सर हम थोड़ा सिलेबस कम मिनिमाइज कर करवाना। दें इसको। जब स्टूडेंट मुझसे मिन्नतें करें। क्या? हाँ जी बच्चों, मुझे मिन्नतें, ठीक है, और ये सर पास कर दे, मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है। आप लोगों के करने से पहले ही मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए सिलेबस जो है वो डिसाइड कर लूंगा, और आप देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। अगर आप खुश होने वाले हैं तो, अगर फिर भी आप चूं चूं करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। सर नहीं चूं चूं नहीं करते, बस एक रिक्वेस्ट है, आप हमें सिलेबस की आउटलाइन देते हैं प्लीज सर। बिल्कुल बच्चों, मैंने आपसे कहा ना कि आप इस बात की टेंशन ना लें, ठीक है? मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा, ठीक है? पेपर का लेआउट कैसा होगा वो भी आपको बताया जाएगा, आपका माइंड पूरा जो है वो उस तरफ से फोकस हो जाएगा, ठीक है? हम बहुत कोशिश शुक्रिया सर। करेंगे
कि संडे वाले लेक्चर में भी उसको डिस्कस कर ले जब पूरी क्लास होगी। अभी तो ये 20 बच्चे बैठे हुए मेरे साथ। जी ठीक यस है। प्लीज इस संडे को भी ना, ठीक है। ताकि हमारे पास 15 दिन हैं फिर भी। जी सर जी चलें जी कुछ जी तो तैयारी हो जाएगी ना 31 तक। सर हम सिलेबस की बिल्कुल। आउटलाइन इसलिए भी मांग रहे हैं ताकि हम उसके मुताबिक तैयारी कर लेना, हमें पता हो कि ये चीजें इसके अंदर इंक्लूड हैं। यस तो सर। बच्चों अभी तो क्लासेस रहती है ना, कितनी क्लासेस हो गई हैं आप लोगों की? सर 11 11 हो सर। गई हैं। 11? जी सर। यस सर 11। ये फिर तो अभी 4 क्लासेस रहती है, पूरा महीना रहता है अभी तो। नो सर, वो सर भी यही कह रहे थे कि आपकी 4 रहती हैं बाकी। सर वही ना, 15 क्लासेस हैं, 15। सर उसमें हमें वो क्लियर सारा कर दें जो हमें प्रॉब्लम्स है सारी, तो इस तरह देखिए सर जो बहुत लास्ट क्लास सिलेबस हो होगी जाना उसमें तो हम है। आपसे वो पढ़ेंगे ना, हमने तो वो उसमें अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करने सर होंगे, जो हम पूरा सिलेबस हमने रिवाइज किया होगा। रिवीजन सर कर लेंगे वही बात मैंने सर से स्पेशली यही की थी कि सर हमने रिवीजन का थोड़ा सा है। सर बाकी क्लासेस अगर में वो रिवीजन कर लेंगे। वो कह रहे थे 1 वीक मिलेगा आपको, 1 वीक मिलेगा। 1 से 2 वीक बोला था, 2 वीक तकरीबन। और लेकिन बच्चों बात सुनो, 2 वीक आप कैसे बनेंगे? 7 जितना तक तो इसको क्लासेस है। डिस्कस करेंगे उतनी ही आपकी टेंशन बढ़ेगी। आप मिलजुल के एक दूसरे की हेल्प करके, नोट्स शेयर करके, डिस्कस करके, ग्रुप स्टडी करके, आपस में मीटिंग्स अरेंज करके आप उसको पहले सीख लर्न करें। ठीक है, मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि ये एंड वाला महीना जो है ये आप सारे काम छोड़ के आप ग्रुप स्टडी करें, आप डिस्कशन करें, एक दूसरे के साथ नोट्स शेयर करें। ठीक है, दूसरों की हेल्प करेंगे तो आपकी हेल्प होती रहेगी। ये ना हो कि खुद ही आपके पास अगर कोई मटेरियल है तो दबा के बैठे रहें, यार उसका ग्रेड मुझसे वो ज्यादा ना आ जाए। ऐसा ना करें। ऐसे बच्चे जो है ना वो जिंदगी में आगे तो निकल जाते हैं लेकिन वो इसी तरह से ही करते रहते हैं फिर वो। तो बांटें आपके पास जो है, कोई नोट्स हैं, कोई कॉन्सेप्ट है, डिलीवर करें दूसरों को ताकि आपको पक्का हो जाए। सीनियर्स ही नहीं करते हमारे साथ, बाकी जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले ये तो सारे अच्छे कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयरिंग भी करते हैं। चले बच्चों आप आपस में तो करें ना। नहीं तो बस यहाँ हम सीनियर्स पैसे कोई मत ग्रुप से बोलिए रिमूव हम। किए। प्रोमिनेंट है जो नहीं शेयर यहाँ पे सीनियर्स कोई ग्रुप से आप रिमूव लोगों से कर दिया कोऑपरेट जाता है करते हैं। अपनी बातों सबको के नहीं लिए। कह सकती आप, कुछ हैं नहीं करते। कुछ है जो नहीं शेयर करते वो रिमूव है, सबको सिंपल। नहीं, सबसे नहीं कहे आप, कुछ हैं ऐसे। मैं मैंने तो मानती हूँ भाई कुछ हैं। ऐसे बच्चों ऐसे हर जगह केसेस होते हैं, लेकिन आप सिर्फ अपना सोचें कि आप किसी के लिए क्या कर रहे हैं। अगर कोई नहीं कर रहा तो उसकी वजह से आप भी ना करें, ये तो नहीं होता सर ना। हम सेकंड सेमेस्टर के और बिलीव करें हमने इतनी यहाँ पे सपोर्ट करते हैं ग्रुप में, जो कॉमन है होता है ना, हम जरूर शेयर करते हैं। हाँ कॉमन है बिल्कुल, ना। उनसे शेयर करें, उनको गाइड करें कैसे पढ़ना है, सीजीपीए कैसे आता है, सारी चीजें उनको गाइड करें। ट्रांसफर करेंगे आज कुछ तो आपको बचेगा। ठीक है, और यही बचना है आपको जो आप किसी के काम आएंगे। चाहिए असाइनमेंट हैंड रिटन में देनी है कि टाइप्ड? ये वाली आप हैंड रिटन में दे दें, लेकिन वो थैंक जो यू सो मच सर। हाँ ग्रुप असाइनमेंट है वो आप टाइप करके दीजिएगा। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच ओके सर। बाय बाय। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ओके हाफिज सर। सर।